हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो अब एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया, जिसका जो लोग बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है, आप सभी के रिजल्ट के नीचे अब शो कर रहा होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जिसके नीचे नहीं शो कर रहा, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर दो। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट की हो उतना सफिशियंट है, आप एक्स्ट्रा कोई भी टिक वगैरह नहीं लगाए होगे, इसलिए आपका सही है। ठीक है, मैं वापस से बता दूं, दोनों टाइप के बच्चे, बहुत सारे लोगों में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगेगा और किसी किसी में हो सकता है न मांग रहा हो। वो सिनेरियो है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा ड्राइवरिंग लाइसेंस का, आप यस बोलते होगे, आप ड्राइवरिंग आपको आती है, लाइसेंस नहीं, आपको ड्राइवरिंग आती है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज, आप यस कर दियोगे। तो जो बच्चे इन सब चीजों में यस किए होंगे उन लोगों को डॉक्यूमेंट मांगेगा। ठीक है, और जो बच्चे वहां पे नो कर दिए होंगे तो उनका नहीं मांगेगा। यही चीज है। मान लीजिए सभी जगह, मैक्सिमम जगह बच्चे नो किए होंगे आप लोग, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। तो आप परेशान मत होना कि आपका तो फेज 2 में एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, आपका आएगा, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, जो भी फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, जिसका भी रिजल्ट ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप सभी लोग बेटा एलिजिबल हो। अब इस चीज को साइड में रख देना 100%, चाहे आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अब जिससे डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट कहां मांगेगा? जहां आप रिजल्ट अपना ओपन करोगे उसके नीचे ही आएगा ऐड डॉक्यूमेंट। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेना। एक बार वापस से रिजल्ट ओपन करके देख लेना 3 दिन बाद। ठीक है, 3 से 4 दिन बाद एक बार वापस से देख लेना ओपन करके। चलिए आइए बात करते हैं। अब जब ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा क्या क्या आपको अपलोड करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अपलोड करना होगा। तो एक्चुअली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पेज का एक काम है, 3 साइड का काम है। इसको समझते पार्ट वाइज। सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट टाइप पर्सनल, यानी कि वो आपसे पूछेगा कि आप हायर कितना एजुकेशन किए हो। जैसे कि एलिजिबिलिटी तो 12th पे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस वक्त फॉर्म भरते वक्त आप टिक लगा दिए होगे कि हाँ भैया हम हायर एजुकेशन भी कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा पर्सिंग। और अगर कंप्लीटेड है तो भी, जैसे कि आप बीएससी करो, बीएससी आप 3rd ईयर में हो, तो 3rd ईयर का रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हो। ओके, और मान लो अनकंफर्टेबल हो, बैक लगा है, नहीं कर पा रहे हो, एडमिशन ले लिए थे और गलती से आपने एस कर दिया, तो परेशान नहीं होना। इसमें 12th का ही सर्टिफिकेट आप, यानी कि 12वीं की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप 1st ईयर में, तो 1st ईयर का रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत बड़े आपको इशू नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये पर्सिंग को भी इंक्लूड किया, यानी कि अगर जो अभी कंप्लीट नहीं किया है, पर्सिंग मतलब रनिंग प्रोसेस में, तो आपको डिग्री तो मिलेगा नहीं। तो जो मीडियम में, यानी कि आप जैसे 2nd सेमेस्टर में हो, अभी 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। और मान लीजिए फिर भी किसी में दिक्कत आ रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो ग्रेजुएशन को लेके, आप बीए बीएससी कर रहे हो, लेकिन आपको डाउट लग रहा है कि पता नहीं हो पा रहा है, या फिर आप एडमिशन ले लिए अभी तक एक भी नहीं पेपर हुआ, तो आप उस केस में 12th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, एक तरीके से 12th के मार्कशीट से हाँ काम चल जाएगा। 10 का मत करिएगा, दिक्कत कर सकता है। ओके, दूसरा बात करते हैं आपका, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज? क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है? तो आपने वहां पे एस या नो किया होगा, उस हिसाब से यहां पे शो कर रहा होगा। अभी ऑप्शन नहीं आएगा यस नो करने का, ये पहले से रहा होगा। तो अगर आप नो कियोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं आएगा, अगर आप यस कियोगे तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मान लीजिए सर हमें कंप्यूटर तो नॉलेज है, लेकिन हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, तो आप किसी भी साइबर कैफे जाके उससे बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। कोई भी लोकल सर्टिफिकेट भी चलेगा, कोई सेंटर सर्टिफाइड नहीं चलेगा, लोकल कोई बना देगा, कोई कि इनको आता है कंप्यूटर का नॉलेज, इंटरनेट आता है, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए सर हम वो नहीं कर सकते, नहीं अवेलेबल है, या फिर हम ये नहीं करना चाहते रिस्क लेके, तो क्या करेंगे? फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने गलती से इसको नो कर दिया और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कर देंगे। मैं आपको समझा दूं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, ये आपके सिलेक्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। मैं पहले बता दूं, डॉक्यूमेंट वगैरह वहां थोड़ा बहुत देख लेते, एक दो अगर मिसिंग भी रहता तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते। जो जरूरी होता वो मैं आगे बताऊंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट में नहीं आता। आप चाहो तो कोई भी बनवा लो सर्टिफिकेट, या फिर आप चाहो तो इग्नोर करके एक एफिडेविट बनवा लो। ठीक है, एफिडेविट किसी से पूछोगे बन जाएगा।
एडिशनल मार्कशीट में भी आप यस नो कियोगे उस वक्त। यस वही बच्चे किए होंगे जो कि जिनका एक तरीके से 12th में कंपार्टमेंट आया होगा, मतलब कि पहली बार फेल हो गए होंगे, दोबारा दिए होंगे उस टाइप से। तो वहां पे एडिशनल मार्कशीट यानी आपकी दो दो मार्कशीट बन गई एक तरीके से, तो वो बच्चे यस किए होंगे, अदरवाइज आप नो किए होंगे। और मान लीजिए आपने गलती से नो कर दिया, गलती से यस कर दिया, और आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कि आप 12th में एक ही बार दिए थे और पास हो गए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि फेल हो गए थे, तो गलती से आपने एस कर दिया, तो आप उसी 12th के मार्कशीट को वापस से अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो जो आपका 12th का मार्कशीट था एक ही है, उसी को अपलोड कर दोगे। अदरवाइज आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मार्कशीट है जो आपने ओरिजिनल अपलोड किया होगा और पास का किया होगा, तो फेल वाले का यहां अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, आर यू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप एनसीसी कियोगे तो आपको पता है कि बिल्कुल आप हो, अगर नहीं कियोगे तो आपको पता है कि नहीं होगे, ओके। ए बी सी यहाँ पे 5 6 7 नंबर आपको मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। सबसे लोअर में 5 नंबर आपका ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद आपका 6 नंबर, फिर 7 नंबर, सबसे हाईएस्ट 7 नंबर। मैं आपको बता देता हूँ इसका एनसीसी जो सर्टिफिकेट आपका होता है, अगर आप किए होगे और मान लो नहीं किया हो सर मैंने गलती से एस कर दिया, फिर वापस से वही चीज, कोई भी गलती आपसे हो गई या आपने ऐसा कुछ भी टिक लगा दिया जो कि नहीं आप अवेलेबल करा सकते उसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, तो उस केस में आप एक एफिडेविट ले जाके, माफीनामा एक तरीके से होता है, आप उनको दिखा सकते हो कि हमसे गलती से हो गया था। वो कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, उसको लेके पैनिक मत होना, परेशान मत होना कि आपने से बहुत बड़ी गलती हो गई, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका 5 6 7 नंबर मिलता है, ठीक है। सबसे कम आपको 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर 7 नंबर आपका मिलेगा, ओके। ये नंबर आपका ऐड होके फाइनल मेरिट बनती है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि 10% मिनिमम आपका इसमें रिजर्वेशन भी होता है, मतलब एनसीसी वालों को 10% को तो रखते ही रखते हैं, उसके बाद आपकी फाइट होती अदर्स में, ठीक है, उसका फायदा मिलता है। और एनसीसी सर्टिफिकेट किसी भी विंग में रहेगा, किसी भी कैटेगरी में रहेगा, एयरफोर्स नेवी आर्मी सब में आपका सेम परसेंटेज रखता है। ऐसा नहीं कि एयरफोर्स का तो एयरफोर्स वाले को ही लेगा, आप किसी भी विंग से हो, किसी भी कैटेगरी से हो एनसीसी में, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ए ग्रेड वालों का आपका मान के चलेगा, ए का आपका 7 मिल जाएगा, बी का आपका 6 मिल जाएगा और सी का आपका 5 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका रहता है। आगे बात करेंगे, फिर वही चीज आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ठीक है, उतना नंबर आपको ऐड होके मिल जाएगा। आगे बात करेंगे यूआर चिल्ड्रन, और मान लीजिए आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी सर्टिफिकेट कहने का मतलब आपने नो लगा दिया, तो परेशान मत होना, वहां लेके जाओगे उनको दिखा दोगे तो वहां पे वो ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना। आगे बात करते हैं, आर यू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज, यानी कि क्या आप ऐसे किसी आदमी के, मतलब आपके पिताजी कह दो, आपके पिताजी या माताजी क्या एयरफोर्स नेवी या आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं या कर चुके, रिटायर हो चुके, डिस्चार्ज हुए, कुछ ऐसा सीन है, तो आप जाहिर सी बात है नो की होगे। अगर आपने गलती से कर दिया, सेम वही चीज एफिडेविट बनवा दो आप। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे नो करते हैं, यानी कि आपके घर में, आपके घर मतलब माता पिता सिर्फ, ये नहीं कि चाचा ताऊ, उन लोगों को नहीं काउंट करते, ठीक है। Have you been discharged from Indian Army? क्या आप एयरफोर्स आर्मी या नेवी में पहले जॉब करके डिस्चार्ज हुए? बिल्कुल भी नहीं, अभी फ्रेश बच्चे हम दोबारा पास हुए, तो इसमें आपका नो ही चलेगा, ठीक है। ये नो वाले हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, नेक्स्ट आपका जो आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा डू यू नो ड्राइवरिंग लाइसेंस। अगर आप एस की होगे, ठीक है, यस की होगे तो आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। अब ड्राइवरिंग लाइसेंस में बहुत सारे बच्चे आपका यस की होंगे, क्योंकि उनको लगता है फॉर्म भरते वक्त हाँ ड्राइवरिंग आती, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप एस की होगे आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा ये, अब डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना होगा, कैसे करना होगा, चलिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो आप लर्निंग ले सकते हो, लर्निंग मिल जाएगा, लर्निंग में तो टाइम नहीं लगता, तो आप लर्निंग बनवा के भी अपलोड कर सकते हो, इस चीज को मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जब जाए ना होगा उस वक्त तक अगर आपका तैयार हो जाएगा, आई थिंक 30 दिन के बाद बनना होता है ना परमानेंट, तो परमानेंट बन जाएगा, देख लीजिएगा, टाइम मिल जाएगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज लर्निंग लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये सब प्रेफरेंस बेस्ड होता है, ये ना आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है, मैं आपको बताऊं, ये कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस लगता है। जैसे कि मोस्टली वाई ग्रुप वाले बच्चों को मैं इस कैटेगरी में मानता हूं कि वाई ग्रुप वाले, हालांकि एक्स वाले भी नॉन टेक्निकल की दो कैटेगरी होती है, उसमें मैं आपको जॉब प्रोफाइल पे अलग से वीडियो कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं ड्राइवरिंग का काम होगा तो उस वैकेंसी को फिल करना होगा तो आपको वहां पे लगा देंगे प्रेफरेंस पे।
तो अगर नहीं रहेगा सर्टिफिकेट तो भी ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे, वो आपको नॉर्मल कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है, इसमें परेशान मत होना। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो आप वही कर सकते हैं, ई लर्निंग बनवा लो, जाके अपलोड कर दो, काम खत्म। ओके, डू यू हैव नॉलेज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग आता है, एक्सपीरियंस है उसका, तो आपने यस किया होगा या नो किया होगा, उस हिसाब से आपका हो जाएगा, सर्टिफिकेट है कर दीजिए, नहीं है तो वही एफिडेविट लिख दीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं ना, इसके लिए परेशान मत होना। मैं पहले बता दूं डॉक्यूमेंट को लेके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था, अभी मैं रिपीट करूंगा, उनको ध्यान रखना। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ कैटरिंग, कैटरिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है आपका, यस नो, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी होगा आप अपलोड कर सकते हो। नहीं भी होगा, मान लो आपने यस लगा दिया है, तो आप कोई सी भी लोकल जो होते होटल वगैरह, लोकल जो रेस्टोरेंट टाइप के, वहां से आप सर्टिफिकेट या उनसे बनवा सकते हो, उनके स्टैंप स्टैंप लिख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ये बड़ा इशू नहीं आएगा, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास नॉलेज है, अगर आप एस कियोगे तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए, और नो कियोगे तो कोई बात नहीं, और यस गलती से कर दियो तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, सिंपल सा। डू यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जैसा भी आपके पास डू यू हैव अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग वगैरह, जैसे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। डू यू हैव एनी अदर एक्सपीरियंस, कि आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, ठीक है। डू यू हैव एनी अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, ये अगर आपके पास लगा दोगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा मतलब सिलेक्शन के लिए नहीं, बट जैसे वहां पे कैटेगरी, जैसे आपको पता नहीं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी भी अपना एक स्पोर्ट्स टीम बनाती है हर कैटेगरी में ना, तो उसमें आपको प्रेफरेंस रखा जा सकता है, आपको उसके कैटेगरी में फायदा मिल सकता है। ओके, लैंग्वेज नोन अदर देन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के सिवा कोई भाषा आप जानते हो, उस हिसाब से वो सर्टिफिकेट को जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यस नो की जरूरत पड़ेगी। ओके, आइए अब बात करते हैं किसका किसका बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका जो है ये जरूरी है, इसमें आप बिना कुछ फिल किए आगे, मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही अपलोड करना, जो भी करना, मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें कि आई थिंक कि 10th का, जैसे 12th का अपलोड कर चुके तो 10th का, ऐसा नहीं करना। 12th का कुछ नहीं समझ में आया तो 12th का अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद देखोगे कंप्यूटर नॉलेज वाला सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसके साथ भी रिस्क मत लेना, एडिशनल मार्कशीट के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ रिस्क मत लेना, और ये दोनों नो होना चाहिए, ठीक है। इन यहां तक जो मैंने बात की ना, ये तब आपका थोड़ा सीरियस है, यहां तक आपका सीरियस मैटर है, ये आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड कर सकता है थोड़ा बहुत, कुछ हद तक। ओके, बता दूं मैं आपको, लेकिन हालांकि नहीं करेगा, फिर भी इसके बाद जो है ये सब ऐसे नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये आई थिंक इसमें कोई भी रोल नहीं है। ओके, और यहां पे हो सकता है सबका सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, बस यस नो करवा रहा हो, तो यस नो करवा रहा होगा, जिस हिसाब से आप देख लीजिएगा, अभी मैं ओपन नहीं किया हूं, तो जैसे मैं ओपन करके और मुझे कुछ पता चलता तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि ये पिछली बार के रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा, और कुछ बच्चे अब की बार जो मुझे मैसेज किए, सर ये मांग रहा है, तो उस हिसाब से मैंने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। अब इसके सिवा अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप सभी लोग जरूर बताना कि क्या सीन है। ओके, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इसको लेके बहुत परेशान मत होना। सभी बच्चे रिजल्ट वापस से जाके देख लेना एक दिन बाद कम से कम, क्या आपके पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी मुझे बता देना कि मेरे यहां नहीं आ रहा है। जिस भी बच्चे के पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना ये चीज इस वीडियो के नीचे। मैं जानना चाह रहा हूं कितने मैक्सिमम बच्चों के पास आ रहा है या मिनिमम बच्चों के पास आ रहा है, ऐसा सीन मुझे जानना ना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं ताकि सही इन्फॉर्मेशन और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं, और सही इन्फॉर्मेशन बच्चे आप लोग ही देते हो, हम कोई फॉर्म नहीं भरते, हम कोई रिजल्ट नहीं देखते, मतलब हम सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे, तो हमें थोड़ा सा इस मामले में मुश्किल से 2-3 बच्चों से बात करके मैं पता कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा बच्चों का जब डाटा आता है ना, तो एक क्लियर मुझे आइडिया लगता है या क्लियर व्यू दिखता है कि हाँ ये चल रहा है ना। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करो मेरे वीडियो के नीचे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो बता देना किसके किसके में नीचे आ रहा ऑप्शन कि आपके पास अपलोड करना डॉक्यूमेंट या नहीं करना, प्लीज बताना ना, बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों से, फिर और मैं हेल्प कर पाऊंगा आपकी अदर्स चीजों में। और बाकी ठीक है, अब फेज 2 का क्या सेफ कट ऑफ हो सकता है, किसको तैयारी करनी चाहिए, इस पे मैं एक वीडियो करने वाला हूं। फिलहाल के लिए आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी सारी बात। फिर भी कोई डाउट है, बिना हिचक के हर एक चीज कमेंट के नीचे लिखा करो, ठीक है। जो भी डाउट है, आपको अच्छा लगा इंफॉर्मेशन, बुरा लगा, गलत इंफॉर्मेशन लगा, तो वो भी लिखा करो, ठीक है, कि गलत लगा, ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊं, है कि नहीं। तो बिल्कुल एकदम फ्रीडम की तरह, अपना ही देश, जैसे देश में आजादी है हर चीज बोलने में, वैसे आपको जो बोलना है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला।
आपके हर एक कमेंट का स्वागत है ना, इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर किया करो, मुझे बहुत फायदा मिलता है इस चीज से। ओके, थैंक यू आप सभी का, मेरे हिसाब से आपको समझ गए होंगे। अब इसके बाद कोई भी और क्वेरी आएगी, कोई अपडेट आएगा तो मैं आप तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अब बता दो, जो भी बच्चे नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एयरफोर्स का तो रिजल्ट आ गया, नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोग के लिए जटायु बैच हमारा आया है, जो कि 699 का है। इसके अंदर आपको कंप्लीट बैच, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपको बता दूं, नेवी के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस रिटन निकालना होता, पीएफटी निकालना होता। ओके, तो 699 का कंप्लीट बैच मिलेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 2 में भी इसके यहाँ रिटन ही होता है, तो आपको कंप्लीट फेज 2 तक इसकी वैलिडिटी रहती है। ओके, और अगर आप एयरफोर्स की ही तैयारी करना चाह रहे हो, बिल्कुल डेडिकेटेड हो अगले बैच की, तो बिल्कुल आप गरुड़ बैच ले सकते हो। एयरफोर्स का स्पेशल बैच हमारा 599 का 25 अप्रैल तक, ठीक है, 25 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक। आपका एग्जाम मान लो कि 2025 का सेकंड वाला है, एकदम एंड तक चला गया है, 2025 के स्टार्टिंग में हो रहा है, तब तक वैलिडिटी रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास वैलिड रहेगा, ये कोर्स खत्म नहीं होगा। ओके, तो 599 का ये कोर्स है, 25 अप्रैल के बाद ये आपका 699 का हो जाएगा। जिसको भी लेना ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। क्लासेस 25 के बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे बेहतरीन तरीके से, रेगुलर तरीके से। तो आप सभी लोग, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा कवर करने का, तो जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ सकते हो। ओके, बहुत ही बेहतरीन बैच जो भी हम निकालते हैं एप्लीकेशन पे, मेहनत करके, दिन रात एक करके, सॉलिड कंटेंट और बेहतरीन जितना ज्यादा हो सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बेहतरीन कोशिश करते कि 100% डाउट फ्री क्लास हो, 100% सेटिस्फेक्शन वाली, मतलब हर एक बच्चा, एक बच्चे को भी कभी तकलीफ ना हो। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे बैचेज में पिछले हमारे 1-1.5 साल से जो भी एयरफोर्स नेवी के बैचेज आए, 100% सेटिस्फेक्शन रेट हमने मेंटेन रखा। लगभग 1-2 बस दिक्कत आई होगी, वो भी एप्लीकेशन में कभी एरर आ गया होगा, अदरवाइज हर एक चीज जो भी बच्चों को जरूरत है, हर एक चीज आपके सामने हम प्रोवाइड कराते हैं। हर एक चीज जितनी जरूरत है, जो हम वहां पे बोलते हैं कि ये देंगे आपको, उसके सिवा भी वो उतना तो कंप्लीट करते ही। आपका टाइम पे सिलेबस कराना, रिवीजन कराना, आपका पीडीएफ देना, सब चीज हम लोग कराते ही कराते हैं। ओके, और रिवीजन हमारा यूट्यूब पे होता है एग्जाम टाइम में। ओके, और जो भी चीज रहता है, डाउट वगैरह कभी भी आप पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा, कितने बच्चे हो बैच के अंदर, ऐसा नहीं हम बच्चों को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है। 1000 बच्चे हो तो भी एक बच्चे को भी समझा के आगे बढ़ते। ओके, तो बेहतरीन बैच है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। और बैच से जुड़ना है तो जुड़ जाएगा, 599 आपको 25 अप्रैल तक मिलेगा। एयरफोर्स का आपका गरुड़ बैच है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।